स्वागत है आपका, Most स्वागत है welcome, सर, most स्वागत है, welcome, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, most मोस्ट welcome, वेलकम, welcome, वेलकम welcome जी, सर, welcome, वेलकम, स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर है शुभलाल जी? जी गुरुजी, कंटिन्यू गुरुजी, बहुत जी शानदार आपकी आवाज गोरखपुर तक आ रही है जी, श्रीमान जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। खैर, एनीवे, सबसे पहले सर्वप्रथम आज आपकी सेंचुरी पूरी हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपके 100 का आंकड़ा आपका पार हुआ, इसलिए बहुत बहुत बधाई शुभलाल जी। आप एक जगह पर पहुंच गए और अब इस महीने में बड़ा काम हम सबको करके दिखाना है। तो आगे बढ़ते हैं सर। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। ऑल रोबो फॉर्च्यून फैमिली मेंबर्स का एमजीआरडी के मंच पे मैं माई सेल्फ महेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं और आप सभी की तरह रोबो फॉर्च्यून फैमिली का एक पार्ट हूं। इस मंच पर हमारे बहुत सारे दिग्गज हैं। सर्वप्रथम हमारे गुरु अतुल सर उपस्थित हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? फोन आता है तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है सर। हेलो शुभलाल जी। आवाज बस आपकी कंटिन्यू बढ़ रही है सर। सर, नेटवर्क में आ जाइए सर। लेफ्ट होके सर एक बार फिर से आ जाइएगा। आ गया। वो फोन आता है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। नहीं सर, कंटिन्यू, बहुत बेहतरीन जी आवाज है सर जी आपकी। जी 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 जी, थैंक यू। तो इस मंच पर उपस्थित हमारे गुरु मिस्टर अतुल गौर सर, उनको चरण वंदन। और जितने भी हमारे साथी हमारे बीच में हैं, हमारे आईपी हुसैन जी, हमारे कौशल कुमार जी, सीमा मैम, हमारे शंभू शर्मा जी, उदय शंकर ठाकुर जी, उमेश खंडेवाल जी, प्रीति मैम, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे शायद मैं परिचित हूँ, जिनका नाम ऊपर दिखाई दे रहा है, किसी का नहीं दिख रहा है। तो जितने भी लोग यहाँ पे मेंबर्स जिनका माइक ओपन है और जिनका माइक बंद है, सभी को दिल से नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल मैं किसी वजह से जुड़ नहीं पाया, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ और कंफर्टेबल न होने के कारण कल तो मैं आईपी हुसैन जी को भी नहीं सुन पाया, अतुल सर को भी नहीं सुन पाया। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि मेरा भी सौभाग्य होगा कि सर को सुनने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। इस मंच पर रोज प्लान हमारे कौशल जी और बाकी के अन्य साथी उमेश जी और बहुत सारे साथी जो है अपने तरीके से इस बात को रखते हैं। मैं इस रोबो फॉर्च्यून को इस नज़र से देख रहा हूं कि कोई भी प्राइज सर्कुलर, कोई भी अवार्ड रिवॉर्ड सिस्टम अगर हमको देता है तो मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं उसका पार्ट बनूं, उसका हिस्सा बनूं और अपनी टीम में से कितने साथी को उसका हिस्सा बना सकता हूं, इसकी मैं प्लानिंग हमेशा ही करता हूं। क्योंकि ये छोटे छोटे रिवॉर्ड, छोटे छोटे अवार्ड हम लोग जो लेते हैं, इसी से धीरे 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 कब हमारी टीम बड़ी हो जाती है, कब हमारा गोल अचीव हो जाता है, हमको पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग चाहते तो बहुत कुछ है कि हम भी रोबो फॉर्च्यून के अंदर हमको भी ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट इनकम जो है हमको मिले, $96,000 तक मिले। लेकिन शुरुआत यह है कि वो $40 का जो शुरुआत की जो एंट्री है वो नहीं करना चाहते, बाकी मिले सब कुछ, पहले हमको मिल जाए। तो जीवन में पहले आपको आगे आना पड़ता है, अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। आपकी निष्ठा कैसी है उस बिजनेस के प्रति, आपकी सोच कैसी है, उसके बाद ही वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। आप कितना टाइम डोनेट करते हैं, कितना अपने आप को उस बिजनेस में झोंक देते हैं, उसके बाद ही सारे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर आते हैं। देखिए, इस बिजनेस को करने के लिए सिस्टम ने एक बहुत ही अच्छा मेंटेलिटी हम लोगों के लिए तैयार किया है। नए साल में अगर इस मेंटेलिटी को अगर हम लोग अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। सर्वप्रथम मुझे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए और हम सबको ये बिजनेस लोगों को क्यों शेयर करना चाहिए, तो इस बिजनेस को करने के लिए मुझे एक अच्छा ये दिखाई देता है कि वन टाइम हमारा जो है $40 का इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट बोलिए, फीस बोलिए, हिस्सादारी बोलिए, मेंबर बनना बोलिए, जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं,
आप इस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं उस $40 को दे करके, और उस $40 देने के बाद में इस सिस्टम से आप लाखों की इनकम यहां से ले सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज है। नेटवर्क में ऑलवेज देयर इज पॉसिबिलिटीज, देयर इज अपॉर्चुनिटी। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, उस पॉसिबिलिटीज को आप पकड़ना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमेशा आप दूर रह जाते हैं। तालाब के बाहर खड़े रह करके हम तैरना नहीं सीख सकते हैं, उसी तरह से इस सिस्टम के अंदर आ करके ही हम वो सारी पॉसिबिलिटीज को एनकैश कर सकते हैं, बाहर रह करके नहीं कर सकते। दूर से देखना कि यार मार्केट नीचे है, मार्केट नीचे है, और नीचे आने दो खरीदूं, मार्केट ऊपर है और ऊपर जाने दो, थोड़ा नीचे आने दो, ये हमेशा प्लानिंग होती रहती है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। एज बिजनेस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक बार अगर हम लोग $40 लगा देते हैं तो रिस्क फ्री होकर के हम इस सिस्टम को कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम स्वतः हमको गारंटी देता है कि आपने 40 लगाया है, 40 का 60 हम आपको लौटाएंगे। यदि 500 दिनों में आपका पैसा $60 की इनकम अगर आपको इस सिस्टम से नहीं होती है, तो सिस्टम ने खुद अपने पीडीएफ प्लान में ये गारंटी दिया है। इसलिए हम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि कहीं पर भी जाएंगे तो आपका ₹1 का ₹1.5 500 दिन में नहीं बनता। जो गारंटी वाला जो शब्द होता है, जैसे एफडी वाला हमारा शब्द होता है, वो गारंटी होता है। 8 साल तो 8 साल, 8.5 साल तो 8.5 साल, आपको डबल मिलना है मतलब मिलना है। उस तरह सिस्टम ने 500 दिन की गारंटी दी है। आप उससे जल्दी ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे ज्यादा लेट आपका नहीं होगा। अगर 500 दिन में नहीं होगा तो सिस्टम आपको 60 दे करके आपकी आईडी क्लोज कर सकता है। और मुझे 100% यकीन है कि जब तक 500 दिन पूरे होंगे कोई भी आदमी यहाँ से क्विट करना नहीं चाहेगा। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। इस पॉइंट को लेकर के हमेशा मैं लोगों के साथ में मैं चर्चा करता हूँ। दूसरा अट्रैक्टिव जो इस बिजनेस के अंदर जो मुझे दिखाई देता है वो है 40%। 40% मतलब 40% आप किसी भी व्यक्ति को अगर जोड़ते हैं तो 40% का बेनिफिट आप इनिशियल मतलब तुरंत आप उस पैसे को ले सकते हैं। ये हमारे पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज बोलिए, हथियार बोलिए, प्रॉफिट वाला प्लान बोलिए है। क्योंकि आप 40 से अंदर आए थे, 16 अगर आपको लौट के आ जाते हैं तो आपकी लागत मात्र 24 रहती है। सिर्फ एक आदमी को अगर आप अंदर एंट्री देते हैं आपके रेफरल कोड से, तो आपकी जो लागत है वो 40 से घटकर 16 हो जाती है। उसके अलावा यदि आप इस प्लान प्रेजेंटेशन को 4 लोगों को देने में कामयाब हो गए तो आप रेफरल के जरिए ही आप अपने पैसे को 1.5 गुना बना सकते हैं। 40 का 60 आपका वहीं हो जाएगा। और जो लोग आपके आए हैं उनको अगर आप ये शेयरिंग, ये बिजनेस, ये मल्टीपल करना अगर आप सिखा देते हैं कि आप किस तरह से प्लान देते हैं, तो वो लोग अगर ऐसा करते हैं तो उसका लाइफ लॉन्ग जैसे जैसे लोग आपके नीचे आते जाएंगे आपको उसका बेनिफिट मिलता जाएगा। 10 लेवल तक बेनिफिट मिलना कोई छोटी बात नहीं है। और सिस्टम ने जो ये सॉफ्टवेयर में एडिशन किया है ये बहुत बड़ा पार्ट है। बूंद 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 करके ये सागर भर रहा है, इस तरह से ये काम है। आज 4 लोगों को आपने ज्वाइन किया, कल 4 लोगों को भी लगेगा कि मैं कम से कम अपने $40 तो मैं अपने विड्रॉ करूं। तो वो 4 लोग भी 4 को लाएं, 40 को लाएं, 100 को लाएं, उनकी अपनी मर्जी। लेकिन अगर आप खड़े रहेंगे, आप करेंगे, आप बोलेंगे, तो वो आपको फॉलो करेंगे। आप पहले से हाथ ऊपर करेंगे कि आज इधर कल कहीं और, तो आपके साथ लोग नहीं टिकेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का एक दुर्भाग्य है कि इसके अंदर 90% लोग फेल होते हैं, 10% लोग पास होते हैं। 10% लोग पास इसलिए होते हैं कि वो डेडिकेटेड होते हैं, उस काम को लेकर के सिंसियर होते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उस काम को कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, लोगों के बीच में बहुत कंसिस्टेंसी के साथ में काम करते हैं। और 90% लोग सिर्फ उनको फॉलो करते हैं। फॉलो करने में कभी वो क्या क्या करते हैं, कितना टाइम डोनेट करते हैं, कितना स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क के साथ कितना हार्ड वर्क करते हैं, ये 90% लोग भूल जाते हैं। सिर्फ 10% उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं। तो भूलने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। वो हमेशा लीडर्स का चेहरा देखते हैं कि हमारा लीडर क्या कर रहा है, उसको फॉलो करते हैं और पीछे चलते हैं। और जो खुद से लीडर बनने की कोशिश करता है, खुद से प्लान प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता है, खुद से लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, वो हमेशा अपने बिजनेस को लीड करता है। इस बिजनेस में भी ऐसा ही सारी चीजें हैं। मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोगों के बीच में है। हम जितना ज्यादा इस लोगों को इसको हम देंगे, जितना ज्यादा हम प्लान प्रेजेंटेशन अच्छे ढंग से कर पाएंगे, हम अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बांटते हैं। मल्टीपल हैंड्स आपके साथ आएंगे, मल्टीपल ब्रेन्स आपके साथ काम करेंगे। आपकी सोच जो है, जिस दिशा में आप जा रहे हैं, कुछ और आपके जैसे लोग मिल जाएंगे
कुछ ना कुछ आइडियाज, कुछ ना कुछ स्किल्स दे करके आपके बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जो ये जॉब में नहीं होता है, अदर ट्रेडिशनल पार्ट्स में ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितनी स्पीड से आप लोगों को बढ़ाते हैं, उतनी स्पीड से आपके अंदर भी सुधार आने चाहिए, आपके बोलचाल में, बातचीत में, व्यवहार में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, हर चीज में ये दिखाई देनी चाहिए। तो जितना ज्यादा ये स्पीडली आप अपने आप को पर्सनल आप अपने आप को जितना स्टडी करके अपने आप को डेवलप करते हैं, उतना लोग आपको फॉलो करते हैं और आपका बिजनेस ग्रो करता है। छोटी से छोटी बातों पर भी लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आप जहां खड़े होंगे ना, लाइन वहीं से शुरू होगी। इस बात को यदि आप अपने दिमाग में बिठा लें, तो आपको किसी लीडर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं। सिस्टम अभी तक का जो रिस्पॉन्स दे रहा है, पॉजिटिवली दे रहा है। हर बार हमको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करता जा रहा है, हर बार नई चीज ला रहा है, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बेनिफिट्स दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम यहाँ पर ऊपर लेकर के आए। और जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली वो सब गोवा के हकदार हैं। जो सिस्टम ने यहाँ पे बनाया कि आप अपने डायरेक्ट में 10 कर लें, और अपने लोगों से आप 10 लेवल के अंदर यदि 120 ज्वाइनिंग आपकी कंप्लीट होती हैं, बाई फ्लाइट हम गोवा जाएंगे, बाई फ्लाइट हम रिटर्न आएंगे। वहां पर भी सिस्टम ने एक अच्छे होटल में, हमारा 3 स्टार होटल जो भी होगा, जो उनकी फैसिलिटीज होंगी, घूमने फिरने के लिए रखा है। तो भी 3 नाइट्स 4 डेज का उनका प्रोग्राम वो बना रहे हैं। अब इसके पीछे कितना सारा उनका प्लानिंग होगा, कितनी सारी चीजें होंगी। तो हम कुछ करके अगर वहां जाएंगे तो उसका मजा कुछ और होगा। ऐसे ही आप बाई प्लेन आप गोवा चले जाएंगे तो उसका मजा कुछ और होगा। जिस टीम के साथ जाएंगे, जिस उत्साह के साथ जाएंगे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, हमेशा ये लगेगा कि मैंने जो मेहनत की उसका रिजल्ट मुझे मिला। क्लास में कुछ बच्चे जस्ट पास हो जाते हैं, कुछ लोग कुछ नंबर की वजह से फेल हो जाते हैं, कुछ लोग आलोचनाएं करते हैं कि मेरा 35 नंबर नहीं आया, 34 आया, 33 आया, 30 नंबर आया। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैंने बड़ी मेहनत की, मेरा 97 आया, 95 आया, मेरा यहाँ प्रॉब्लम हो गया, मेरा वहां प्रॉब्लम हो गया। कुछ खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ टीचर को बोलेंगे खराब है, कुछ स्कूल को बोलेंगे खराब है, कुछ बोलेंगे मेरे घर का वातावरण ठीक नहीं है। तो नाच नहीं आता है तो आंगन टेढ़ा, वो वाला हल हो जाता है। तो यहाँ पर एक मंच हमको ऐसा मिला है कि हम यहाँ पे अवार्ड रिवॉर्ड विन कर सकते हैं। अपने आप को जिस भी उम्र में आप हैं, आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं। आज भी वो दम आपके अंदर है, आज भी वो चीजें आप कर सकते हैं। आप लोगों के अंदर हाईलाइट हो सकते हैं, जो और नहीं कर सकते हैं आप वो काम को करके दिखा सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज, ये लड़ाई, ये कंपटीशन, ये ब्रेन वर्क, ये दूसरी जगह जॉब के अंदर आप नहीं देख सकते हैं। जो यहाँ पे स्किल्स दिखाने का जो मौका आपको मिलता है, जो क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, जो टैलेंट दिखाने का आपका मौका मिलता है, ये यूनिक होता है। अगर आप दूसरों की बातों में बह जाते हैं, जिस तरह नदी जाती है उस तरह बहते चले जाते हैं, तो आपका कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन अगर आप उस जगह खड़े रह करके अगर आप अपना परचम लहराते हैं, तो लोग आपकी तरफ डाइवर्ट होते हैं। ही इज डूइंग समथिंग न्यू, ही इज डूइंग समथिंग बेटर। तो ये सिस्टम हमको वो सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दे रहा है, और उसके साथ एक ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट इनकम का जो एक तड़का हमको यहाँ पर सिस्टम लगाता है, जिससे जाने अनजाने में आपका एक प्रोविडेंट फंड जमा हो रहा है। फर्स्ट लेवल, थर्ड लेवल, सेकंड लेवल, फोर्थ लेवल, कब वो आपको वहां का इनकम आएगा, कैसे कैसे आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन जब वो 5th 6th 7th या 8th लेवल तक जब जाएंगे आप, तो आपको लगेगा कि मेरा साइड बाय साइड एक प्रोविडेंट फंड मेरा जमा हो रहा है। साल भर में सही, 6 महीने में सही, 2 साल में सही, जो भी टाइम ये हमारा लेगा, हम धीरे 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 अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बड़ा गोल हमको मिलेगा। $40 लगा करके $96,000 कमाने की जो पीछे जो कोशिश है, जो मेंटेलिटी है, जो स्किल वर्क है, जो आर्ट सिस्टम ने यहाँ पे बिठाया है, वो सबके लिए एक जैसा है। तो आपको क्या लगता है, क्या सब लोग विन कर जाएंगे? ऐसा नहीं होता सर। कुछ लोगों को नॉन वर्किंग इनकम चाहिए, कुछ लोगों को वर्किंग इनकम चाहिए, कुछ लोग वर्क करके ही इतनी अच्छी इनकम करना चाहते हैं कि नॉन वर्किंग जब मिलेगा मेरा बोनस है। उस प्रोविडेंट फंड की तरफ ध्यान नहीं देते। तो हमको भी यहाँ पे वर्क करना है, वर्क करके बार बार रिवॉर्ड्स को अचीव करना है, और अपनी टीम के साथ अचीव करना है, अपनी टीम के बीच में प्रूफ करना है कि आज भी वो सम्मानजनक स्थिति में आप हैं, आज भी वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, ले सकते हैं, और दुनिया को आप दिखा सकते हैं कि यू आर समथिंग यूनिक, आप सबसे अलग हैं।
तो इन चीजों को हमको रखने की जरूरत है, प्रूफ करने की जरूरत है। इसमें कोई वो नहीं है, किसी दूसरे के साथ नहीं, कंपटीशन अपने साथ हम करते हैं, हमेशा अपने गोल के साथ करते हैं कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। हम इस बिजनेस से 1 लाख कमाना चाहते हैं कि 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, उसकी तैयारी कैसी है, उसका फाउंडेशन कैसा है, इन सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैदान कोई भी हो साहब, दौड़ना तो आपको ही है, किसी भी जगह आप चले जाएं, अगर परफॉर्मेंस आप नहीं दिखाते हैं तो कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है, चाहे वो क्रिकेट का पिच हो, चाहे कहीं पर भी आप चले जाएं, किसी और फील्ड में चले जाएं, परफॉर्मेंस आपसे ही शुरू होता है। आप जहां खड़े रहेंगे वहीं से दुनिया बदलेगी, आपकी सोच से दुनिया बदलेगी। आप बोलिए नहीं हो सकता तो सच में नहीं हो सकता, आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है। आप सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा बोलिए हो सकता है, हो सकता है, आपको वो ऐसा रास्ता दिखाएगा, ऐसी परिस्थितियों में ला करके खड़ा कर देगा कि उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करेंगे और आप करके दिखाएंगे। इससे सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, किसी और का नहीं बढ़ेगा। वो कॉन्फिडेंस ये होगा कि आप हर परिस्थिति में अपने आप को विन कर सकते हैं। और जब हमेशा हथियार डालने की बात आती है तो उस 90% के अंदर आप आ जाते हैं, उन 10% के अंदर आपका हिस्सा नहीं होता। तो हमेशा कोशिश करें कि हमको उन 10% लोगों के बीच में रहना है और कुछ यूनिक करके दिखाना है। ये कार्य कठिन है, इसीलिए करने योग्य है। अगर ये कार्य आसान होता तो सब कर लेते। उस कार्य को करना, 40% डायरेक्ट रेफरल देने के बाद में भी लोगों को ये कार्य जो है कठिन लगता है। आपकी टीम बनाने का जो कार्य है इतना आसान नहीं है, लेकिन जो टीम आपके साथ बन जाती है, जो विश्वास पात्र लोग आपके साथ आ जाते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, बशर्ते कि आप उनकी बातों को समझें, उनके भावनाओं को समझें, उनके साथ मिल के कंधे से कंधा मिला करके आप कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं, उनके साथ चर्चा करने की जरूरत है। बिजनेस वही है, उसी बिजनेस में कुछ प्रोफेसर्स बनेंगे, कुछ मास्टर्स बनेंगे, कुछ टीचर्स बनेंगे, और कुछ बोलेंगे कि ये तो हो नहीं सकता, ये तो फ्लॉप है, ये चलेगा नहीं मार्केट में। तो आप अपने आप को प्रूव करिए कि आप इस बिजनेस में कैसे चल सकते हैं। उसी मैथ्स का पेपर में किसी को 100 आउट ऑफ 100 मिलता है, और उसी मैथ्स के पेपर में कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे समझ से परे है यार, ये तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कैसे अपना इम्पोर्टेंस दिखाते हैं, आप कैसे अपने काम को अंजाम देते हैं। सिस्टम ने जो बोनंजा अभी रखा है, $40, $3,600 राउंड फिगर अगर मैं पकड़ूं तो, और उसके अंदर 120 ज्वाइनिंग यदि आप कंप्लीट करते हैं और 10 डायरेक्ट अगर आप करते हैं, तो आपको 3 रात और 4 दिन का जो स्टे गोवा का जो इन्होंने दिया हुआ है, ओवरऑल एवरेज मैं एक अंदाजा लगा रहा था कि कितना खर्चा होगा। कुछ नहीं होगा, ऑल ओवर इंडिया से लोग जो विनर होंगे आएंगे, तो कुछ नहीं होगा, तब भी एक आदमी के पीछे लगभग 20,000 का खर्चा होगा, शायद 25,000 का खर्चा हो जाए। तो 3,600 की एंट्री और 20-25 हजार का रिवॉर्ड एक आदमी को सिस्टम ने देने का प्लान बनाया है, छोटी बात है, बहुत बड़ा प्लान है। साथ ही ऑटो पुल भी लेंगे, साथ में डायरेक्ट इनकम भी लेंगे, साथ में टीम परफॉर्मेंस भी लेंगे। उसके आगे भी जब तक हम खड़े रहेंगे, ये रिवॉर्ड्स, ये अट्रैक्टिव बोनस हमको आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और हम इस चीज को विन करते रहेंगे। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आगे का जो होगा, जो चीजें आएंगी, वो बहुत कुछ बेटर होंगी, हमको मिलता रहेगा। हम करंट सीन सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इसके ऊपर हमको सोचने की हमेशा जरूरत होती है। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर, हो सकता है कि बाई फ्लाइट उन्होंने ट्रैवल ना किया हो, अपनी अभी तक के लाइफ में ट्रैवल ना किया हो। कुछ लीडर्स ऐसे होंगे कि वो फ्लाइट्स का हमेशा का उनका आना जाना है, तो उनके लिए ये कॉमन चीज है। लेकिन जो जिनका हमेशा का आना जाना है, वही ये ट्राई कर रहे हैं कि हम फिर से फ्लाइट से जाएं। और जिन लोगों ने कभी फ्लाइट में बैठने का योग उनको नहीं आया है, वो शायद दूर खड़े रह करके तमाशा देख रहे हैं, अरे ये क्या लेके जाएंगे, बाई फ्लाइट लेके जाएंगे, ये क्या होटल में ले जाएंगे। ऐसे अलग अलग तरीके से लोग बहाने और बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सबको सिस्टम की तरफ से और बाकी के लोगों की तरफ से मैं बोलता हूं कि ये फ्लाइट विनिंग मैं तो करूंगा, और मेरे टीम में से भी लोगों को करवाऊंगा। जितने इंटरेस्टेड लोग होंगे जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, मैं भी गिनती नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उनको मेरे साथ लेकर के जरूर जाऊंगा। अकेले जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी टीम के साथ जाना बहुत बड़ी बात है। आप सब भी ट्राई करें। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि फ्लाइट के अंदर कितने पहिए लगे रहते हैं, कितने आगे कितने होते हैं, पीछे कितने होते हैं।
तो कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। तो जिनको ये अवसर नहीं मिला है जीवन में बाई फ्लाइट आना जाना, उसका फायदा उठाएं, और उसके लिए कुछ परिश्रम जरूरी है। और ये परिश्रम कोई बहुत बड़ा परिश्रम नहीं है कि 120 आदमी की टीम 10 लेवल में हमको बनाना है। 10 डायरेक्ट तो बड़ा आसान है, शायद आप लोग कर भी ले जाएंगे, लेकिन 120 लोगों की टीम 10 लेवल में जो बनाना, ये कोई बहुत बड़ा तूफान काम नहीं है। अभी पिछले महीने ही कुछ लोगों ने अचीव किया, दिसंबर में रखा था पावर लेग अदर लेग मिला करके, जिन्होंने किया 120 प्लस की टीम की, उनको वो रिवॉर्ड वहां पे $100 मिला। उससे भी बढ़ के सिस्टम ने यहाँ पे दिया। $100 की वैल्यू 9,000। अभी सिस्टम ने आपके एक आदमी के पीछे सिस्टम खर्चा करेगा 20 से 25,000। तो आप एवरेज लगा लीजिए कि उससे भी बढ़ करके प्राइस यहाँ पे दिया है मात्र 120 लोगों के लिए। तो इस प्राइज को हम सबको विन करना चाहिए। जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं, जितने भी टीम के पावरफुल लोग हैं, जितने भी सोचते हैं कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, हम सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। हम सबको सिस्टम को चैलेंज करना चाहिए कि तुमने तो केवल बड़ा छोटा टारगेट दे दिया, हम देखिए हम 100 नहीं 200 नहीं, हम 500 लोग वहां पे आने की तैयारी बनाएंगे। इस तरह का हमको अपना मेंटेलिटी बनाना चाहिए कि हमारी टीम में 5 लोग आएंगे कि 10 लोग आएंगे, हमको ये प्लान करना चाहिए। हमेशा डेली डेली प्लान आपका होना चाहिए। देखिए, बिजनेस में फास्ट वर्क करने के लिए हमेशा आपको आंख खुले रखिए, आपके कान खुले रखिए, आपको नाक भी आपकी खुली रखनी है। कान इसलिए खुले रखने हैं कि आपको सुनना है कि कौन सा सही आदमी है, आंखें देखना है कि कौन सा ऐसा आदमी है जो मेरे बिजनेस के साथ अटैच हो सकता है, मैं किसको जोड़ सकता हूं। जहां भी कहीं आप जाते हैं, आपकी जो रूटीन है, आपका जो ट्रैवल है दिन भर का, कहीं पर भी आप ट्रैवल करते हैं, हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द आपके रहने वाले जहां आप हैं, वहां के कुछ दुकान वाले, पान वाले, कोई बिजनेस वाला, कोई छोटा मोटा धंधा वाला, कोई जॉब वाला, कोई मित्र, कोई स्कूल फ्रेंड, कहीं पर भी आपको आपकी नजरें खुली होनी चाहिए। आपको उस आदमी के बारे में तुरंत आपको स्मेल आ जानी चाहिए, नहीं मैं इसके साथ बात करूंगा तो मैं काम कर ले जाऊंगा, मैं इसको इसके साथ जोड़ ले जाऊंगा। तो ऑलवेज यू हैव टू अपडेट योर लिस्ट। आपकी जो लिस्ट है, जो आपने बनाया है कि मैं इन 10 आदमी को इंटरेक्ट करूंगा, उसको जेब में रखिए। वो 10 से रोज 12 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 100 हो जाए, उसको घटने ना देंगे। जितने ज्यादा लोगों के साथ आप चर्चा करेंगे, जितने ज्यादा लोगों के साथ आप बातचीत करेंगे, आपका प्लान, आपकी बात करने की शैली, आपको लोगों को परखने की शैली, वो तेज हो जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप फेल हो सकते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे ज्यादा लोगों के साथ में आप इंटरेक्ट होते हैं, आपको लगता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए और मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए। इसके ऊपर सारा चीज अपना डिपेंड है। तो ऑलवेज अपडेट योर लिस्ट कंटिन्यूसली। आपकी लिस्ट हमेशा आपकी बड़ी होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी जितनी ज्यादा आपकी लिस्ट होगी, उतना बड़ा आपका यहाँ से रिजल्ट आ सकता है। कुछ लोग इस तरह के होते हैं, इस माइंडसेट के होते हैं कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। उनका ईगो जो है ना बीच में आ जाता है। आई वोंट टॉक टू दैट पर्सन। मैं उस आदमी के साथ बात नहीं करूंगा। मैं बोलता हूं आप उस आदमी, इस आदमी, सब आदमी से बात करिए, माइंडसेट बना के बात करिए, टाइम देख करके बात करिए, जो आपको ठीक लगता है, जब ठीक लगता है। न्यू पर्सन के साथ बात करिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात करिए। ऑलवेज टॉक टू न्यू पर्सन डेली। कम से कम 2 आदमी को ऑलवेज मीटिंग में आने के लिए आप इनवाइट करें, इनविटेशन दें कि आज की मीटिंग हमारी बहुत बढ़िया है, आप जरूर आए। आप 2 लोगों को कम से कम इनवाइट करें, इनविटेशन करें। 2 से 5 लोगों को कम से कम प्लान देने की कोशिश करें। अगर डेली 2 लोगों को प्लान दिया जाए तो महीने में 60 प्लान आप दे सकते हैं। यदि आपने 4 लोगों को जोड़ा है, 10 लोगों को जोड़ दिया, अगर हर आदमी अगर आपको फॉलो करे, तो बहुत ज्यादा प्लान आप मार्केट में आपकी टीम देगी और उसका रिजल्ट एक बड़ा यहाँ पर आ सकता है। लेकिन अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट आना असंभव है, मुश्किल है। इस बिजनेस में यही चीज है कि यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में जो है सिखाया जो जाता है, लोग सीखना नहीं चाहते, पैसा सब कमाना चाहते हैं। उसके पीछे जो हार्ड वर्क है, जो टैलेंट आपको जो चाहिए, वो चीज जब आप जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आएगा कहाँ। तो हमेशा कोशिश करें कि 5 लोगों से जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास आता है। इसने हाँ बोला, उसने ना बोला, ये इधर से कैंची काट रहा है, वो उधर से काट रहा है, तो इसको हमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, करना है नहीं करना है, मेरे काम का है नहीं है, हर चीज पे आपका ध्यान होना चाहिए। आपका डेली इम्प्लीमेंट अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका करियर इस नेटवर्क मार्केटिंग में बन सकता है, और यहाँ पर बड़ा काम हम इस रोबो फैमिली के अंदर हम कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, केवल फुल टाइम आप बोल रहे हैं कि मैं नेटवर्क कर रहा हूं और किसी के साथ प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं,
तो यकीन मानिए कि आप बहुत लेजीनेस वाला काम कर रहे हैं, और लेजीनेस होने के बाद यहाँ पर कोई आपका रिजल्ट बड़ा नहीं आएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं है तो रिजल्ट आपको यहाँ से बड़ा बिल्कुल नहीं आएगा। ज्यादा करके कोशिश ये करें, जब भी आप किसी भी आदमी के साथ में बात करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जब भी बात करते हैं, कोशिश ये करें, देखिए 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन आप कोशिश करें कि उसकी ऑन द स्पॉट क्लोजिंग हो। शाम दाम दंड जो भी आपको ठीक लगे आप यूज करें, लेकिन जब किसी से बात करें और उसको आपको लगता है कि ये ठीक आदमी है, इसके साथ करना चाहिए, तो उसको कैसे आप करेंगे? आपको अपनी बुद्धि चलाना है, अपना स्किल आपको चलाना है, और ऑन दी स्पॉट क्लोजिंग करना है, चाहे वो टेबल पे सामने हो चाहे ऑनलाइन हो। इस चीज की कला आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाकर के यहाँ पर हम बड़ा काम करेंगे। कभी भी किसी को भी आप अपनी नीड ना बताएं कि आपकी बहुत जरूरत है, आपको 5 लोगों की खाली कमी है, 95 आपके बन चुके हैं, सिर्फ 5 आदमी की कमी है। बिल्कुल अपनी नीड ना बताएं। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलवेज डोंट शो योर नीड। हमेशा उनको ये बताएं कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आप आएंगे तो वेलकम, नहीं आएंगे तो भीड़ कम। इस तरह से हमेशा आपके संवाद होंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, एक पुरानी लाइन है, मुझे याद आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय इसको बोलना चाहिए। मैं अपनी बातें रखने की कोशिश करता हूं। शौक जिंदगी के अब जरूरतों में बदल गए। शौक, अपने जो शौक होते हैं, जो भी हम जरूरी वो है, तो जितने भी शौक हैं मेरे जिंदगी के, अब वो जरूरतों में बदल गए। थोड़ा बड़े क्या हुए, हम कितना संभल गए। ये लाइन ही कुछ अलग चीज है, लेकिन फ्रेंड्स, बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, और परफॉर्मेंस के साथ साथ अपना मनोबल बनाए रखने के लिए जो भी अवार्ड्स रिवॉर्ड्स हमारे सामने आते हैं, उसको धीरे 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 सबको हमको अचीव करना है, और प्रूव करना है कि यू आर द बेस्ट। आप अपनी टीम में बेस्ट हो, आप अपने टीम के अंदर एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ऑलवेज अचीविंग। पर्ल वाइन से लेके पीवीसी मेटा तक, और पीवीसी मेटा से लेकर के रोबो फॉर्च्यून तक, हमेशा यही कोशिश होती है कि जो भी सामने हमारे आया है, जैसे प्रॉब्लम्स हो, उसको मुझे अचीव करना है। मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ और अपनी टीम को कैसे बढ़ा सकता हूँ, हमेशा इस सोच को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और डेफिनेटली मुझे पता ही नहीं चलता कि धीरे 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 कब हमारी ग्रोथ हो गई, कब हम आगे आ गए, कब हमारे हैंड्स जो हमारे साथ, मल्टीपल हैंड्स जो जुड़ रहे हैं, मल्टीपल ब्रेन्स जो जुड़ रहे हैं, इतने सारे लोग जो जुड़ रहे हैं, कब हमको ऊपर लेकर के चले जाते हैं, कब हमारे साथ लोग कंधे से कंधा मिला करके चलने लगते हैं। हम जिस चीज के बारे में ढूंढते हैं बाजार में, जो चीज हमको चाहिए, जब आप उसी के चाहत दिमाग में रखोगे तो वैसे लोग, वैसी पर्सनालिटी आपके साथ अट्रैक्ट होती है, और डेफिनेटली उस चीज के अंदर हम एक अच्छा करियर यहाँ पे बना पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन यही है कि 10 सिस्टम ने कहा है, मैं बोलता हूं अपने तरफ से आप 11 रखिए। सिस्टम ने कहा है कि आपके डायरेक्ट में 10 होने चाहिए, आप 11 पकड़ के चलिए, और 11 लोगों से सबसे 11 करवाने की कोशिश करिए। आपके 120 100% डन। इस कैलकुलेशन को लेकर के आप उतरेंगे। नो डाउट जितने लोग आपको साथ देंगे शायद वो नीचे से 100 ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उन लोगों को उनका 11 करने के लिए, 12 करने के लिए आपको उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड गिफ्ट आप अपनी टीम में दे सकते हैं। लेकिन जो आपको करना है, अगर आप करके दिखाएंगे तो उनको लगेगा कि हमारा लीडर कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, पहुंच रहा है, तो नेक्स्ट कोई प्रोग्राम होगा तो वो भी उसके अंदर उतनी ही शिद्दत के साथ में लगेंगे। लेकिन आपको तैयारी करनी है मेरे डायरेक्ट में 11, और हर आदमी से मुझे 11, तो आपके 120 जो हैं वो लोग आसानी से पूरे हो जाते हैं। आपको अगर कम लगते हैं, आप 12 लगाइए, 15 लगाइए, 20 लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में यदि आपके डायरेक्ट 10 होते हैं और 120 की टीम होती है 10 लेवल में, सिस्टम आपको गोवा विनर जो है टूर के लिए आपको एलिजिबल डिक्लेयर करेगा। तो मैंने कुछ मेरी बातें रखने की कोशिश की, और शुभलाल जी, आपने मुझे अवसर दिया मेरी बातें रखने का, तो आपको भी धन्यवाद, और मैं मेरी बातों को यहीं विराम दूंगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय रोबो। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। बहुत ही जबरदस्त नॉलेज दी आपने, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन आपका सेशन रहा, बहुत लाजवाब दोस्तों। अभी हमारे सर बहुत मीठे आवाज में और बहुत सरल शब्दों में सभी भाइयों को जो एजुकेशन देने का वर्क किए हैं, और इतना सरल शब्द में बताए हैं टूर के लिए
तो मैं इनका तहे दिल से एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन नमन करते हैं। अब हमारे बीच में एक ऐसे महान लीडर आएंगे कि दोस्तों आज के डेट में रोबो फॉर्चून के कोहिनूर हैं। तो सभी को होस्ट तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारे बीच में डॉक्टर आईपी हुसैन सर, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम 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 सर, मोस्ट वेलकम आईपी हुसैन सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम हुसैन सर, वेलकम वेलकम, कम ऑन द स्टेज। सर आज के लिए मैं माफी चाहूंगा, मैं ना अभी रोड पर हूँ, आवाज भी आ रही होगी, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में बात करेंगे सर। सॉरी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। आप दोस्तों अब हमारे बीच में मुंबई के धरती से फिर हमारे एक और जाबाज लीडर आएंगे, उनको हम लोग सुनेंगे। सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करिए। मिस्टर कौशल चौहान जी, आपका इस मंच पे स्वागत है, स्वागत है। वेलकम कौशल जी, वेलकम 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 वेलकम, कौशल चौहान जी, वेलकम, वेलकम, कम ऑन द स्टेज, वेलकम ग्रेट वेलकम वेलकम। वेलकम। थैंक यू शिवलाल सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई। आप ध्यान नहीं दिए महेश सर जी के शेयरिंग में। सर जी ने बोले कि कल हम अतुल सर जी को दुर्भाग्य से नहीं सुन पाए, किसी कारणवश आउट स्टेशन होने की वजह से, तो आज हमें सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं भी इसी इंतजार में था कि अतुल सर जी को पहले आप इनवाइट करेंगे, फिर हम बाद में आएंगे सर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। तो महेश सर जी का जो बातें हैं वो बिल्कुल सराखों पे। तो आप शुभलाल सर जी को इनवाइट करिए, शुभलाल सर, अतुल गौड़ सर जी को वेलकम। ठीक सर, ठीक सर। दोस्तों अब हमारे बीच में जो रोबो फॉर्चून के सुपरस्टार, ग्रेट और महान लीडर हमारे बीच में, अब हम लोग उनको सुनेंगे। तो सभी लोग तालियों से स्वागत करिए श्रीमान अतुल सर जी का। आपका इस मंच पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वेलकम वेलकम अतुल सर जी, वेलकम वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम। गर्दा गर्दा मचा दीजिए इस मंच पे। स्वागत है सर। बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद, सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद शुभलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले एमजीआरडी रॉक स्टार मंच और मंच के हमारे संस्थापक शंभू शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मंच पे उपस्थित हमारे सभी ग्रेट डायनेमिक लीडर्स, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अभी अभी साथियों हमारे बीच में महेश मिश्रा जी ने बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है साथियों, और मैं उनकी सारी बातों से एग्री करता हूं। जो कुछ भी आज वो बोल के गए हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं भी इस मंच के माध्यम से अपने तमाम साथियों को सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि एक एक कदम करके हम लोगों को रोज साथियों आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें और आपको जो सबसे बड़ी तसल्ली है वो ये है कि अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की अथाह है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे मात्र 40 USDT की बात है, और ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। मात्र 40 USDT का इन्वेस्टमेंट करके अगर हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे हम मंथली एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अभी तक जितने भी हमारे साथी ज्वाइन किए हुए हैं उनको थोड़ा सा सीरियसली काम करने की जरूरत है, क्योंकि साथियों कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर हम लोगों को बाकी ऐसा लगता है कि हमें मंथली अपना सोर्स ऑफ इनकम कुछ बनाना है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है जिसमें रिस्क 0% है। रिस्क 0% है, कोई किसी तरीके की हम लोगों के ऊपर साथियों लायबिलिटी नहीं है। तो थोड़ा सा सीरियस अगर हम अपने काम के प्रति हो जाए और या काम को लेके हो जाए,
तो हम सभी लोग मिलके एक बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं। एक दूसरे के सहयोग का ही ये बिजनेस है, एक दूसरे के कोऑपरेशन का ही ये बिजनेस है। ये बिजनेस ऐसा भी है कि इसमें हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो नॉन वर्किंग होंगे, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी हैं जो फुल्ली वर्किंग होंगे। वर्किंग वाले लोगों के ऊपर और जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको हमारे उन साथियों को भी कोऑपरेट करना है या साथ लेके चलना है, या उनको आर्थिक सहायता देनी है, आर्थिक मदद पहुंचानी है, जिन्होंने केवल आईडी लगा के छोड़ दी और जो सिस्टम में बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। लेकिन काम करेंगे तब भी और नहीं करेंगे तब भी वो कहीं ना कहीं इस रोबो फॉर्चून के परिवार का हिस्सा होंगे। तो इसलिए हम बेबाकी से उस जिम्मेदारी को भी समझते हुए और पूर्णतः उस जिम्मेदारी को निभाने का भी हम लोग मिलके काम करेंगे, क्योंकि पता नहीं कौन किसके सहयोग से कब क्या कर जाए, ना करने वाला भी काम स्टार्ट कर दे। बहुत कुछ चेंजेस हमने देखे हैं और ये उम्मीद भी हम करते हैं कि आज जैसे धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं पाएगी, क्योंकि इरादे बुलंद है, तजुर्बा बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है। और प्लानों में भी हमने एक दो में काम किया, वहां अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया, अपने भी लगाए, लोगों के भी लगवाए, लेकिन उस तरह से हम लोगों को रिजल्ट ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं हमें फिर थोड़ा सा मूव होना पड़ा एक ऐसे प्लान की ओर जहां पे ना तो अपने को ज्यादा हेडेक है, या यूं कह लो कि ना ज्यादा अपने ऊपर लोड है, ना किसी को जिसको लेके आएंगे उसको लेके कोई लोड है। चीजें क्लियर हैं, विजन क्लियर है, 1% की भी हम लोगों के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। और साथियों, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम सभी लोग अभी स्टार्टिंग फेज में हैं, और मैं इस मंच के माध्यम से तमाम जितने भी लोग अभी मंच पर उपस्थित हैं उनको अपनी तरफ से एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगा कि चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके चलें, लेकिन अपने रूटीन में ले आइए, अपने रूटीन में ले आइए कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ करते रहना है। और आप देखना साथियों, ये जो आपकी ये जो सोच होगी ना कि कुछ ना कुछ आपको करना है, बस इतनी सी धारणा दिमाग में बिठालनी है कि भाई कुछ ना कुछ करना है। और ये बिठालना बनता भी है, बिठालना बनता भी है, क्योंकि यहाँ से हम एक अच्छी अर्निंग भी करना चाहते हैं, अपने मंथली अपने वीकली खर्चे भी निकालना चाहते हैं। तो कम से कम इतना तो करना हमारा बनता है। बाकी सपोर्टिंग के लिए हर किसी के पास अपनी अपनी टीमें हैं, सपोर्ट मिलती रहेगी, चीजें धीरे धीरे बेहतर होती रहेंगी। तो अगर थोड़ा थोड़ा करके भी हम लोग आगे बढ़े, देखो हर चीज की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, हर चीज की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। और मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि आज तक बड़े से बड़े युद्ध जो जीते गए हैं, जो लड़ाइयां जीती गई हैं, वो वही लड़ाइयां जीती गई हैं जिनको प्री प्लान्ड होके लड़ा गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप चाहे किसी भी कार्य को कीजिएगा, लेकिन करते समय और करने से पहले आपकी अपनी एक प्लानिंग जरूर होनी चाहिए। और अगर आप प्लानिंग बना के किसी भी कार्य को करते हो, 99.99 कहूं या 100% कहूं, सक्सेस होने से या सक्सेस आने से कोई हमें और आपको रोक ही नहीं पाएगा साथियों, कोई रोक ही नहीं पाएगा। और एक बात फिर रिपीट करता हूं कि अभी खेल मात्र 40 USDT का है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? प्लीज, कॉल आ गई थी बीच में। आवाज आ रही है सर। जी, अभी प्लान मात्र 40 USDT का है, इससे ज्यादा हमारा आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है।
अगर हम लोग मिलके जिस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम लोग इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, जनवरी का मंथ है, 2025 की शुरुआत है, अगर हम लोग धीरे धीरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे कर करके 2025 दिसंबर के एंड तक कंटिन्यूसली वर्किंग करते हुए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो मेरा विश्वास है कि अपनी वर्किंग की दम पे हम यहाँ से जो अर्न करेंगे उससे बेहतर तरीके से अपना घर भी चला पाएंगे और साथियों कुछ ना कुछ हम लोग सेविंग भी कर पाएंगे, बचत भी कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इस टाइप की प्लानिंग लेके आप लोग चलिए। और ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये शुरुआती दौर है और आपके जहन में, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं मैं ये बिठालना चाहता हूं, कहीं ना कहीं मैं ये बिठालना चाहता हूं कि हम यहाँ जो आए हैं एक अच्छी अमाउंट अर्न करने के लिए आए हैं, एक अच्छी अमाउंट अर्न करने के लिए आए हैं। और अच्छी अमाउंट अर्न करने के लिए अगर हम ये प्लान करते हैं कि यहीं से हम लोगों को कमाना है, यहीं से थोड़ा सेविंग भी करनी है, और अगर साल भर बाद हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां हमें इसी प्लान के अंतर्गत इन्वेस्ट करके कोई बड़ी अमाउंट या कोई बड़ी फिगर कमाने का मौका मिले, तो वो अमाउंट, वो फिगर हम हमारे घर से ना लगा के जो हमने यहां से अभी साल भर में अर्न किया उसी पार्ट में से वहां लगा के अगर हम उसमें भी आगे बढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पॉकेट से कुछ भी लगा हुआ नहीं होगा, हमारी पॉकेट से कुछ भी लगा हुआ नहीं होगा, सिर्फ आना ही आना है, सिर्फ आना ही आना। इस बात की आप गंभीरता को समझ लेना। रोबो फॉर्चून समझने वाले कुछ भी समझे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कोई छोटा मोटा ये प्लान नहीं है, बहुत बड़ा रूप लेगा, आगे चल के बहुत बड़ा रूप लेगा। और ऐसी प्लानिंग पे काम कर रहा है जो अभी तक और प्लानों में काम करके जो हताशा निराशा हाथ लगी है, वो इस प्लान में काम करने वालों के हाथ वो हताशा निराशा ना लगे। सारे लोग हैप्पीनेस के साथ यहां से पैसा अर्न करें, खुश रहें और एक अच्छी अर्निंग यहां से करें। दूसरी बीच में इस टॉपिक के अलावा एक बात और कहूंगा, एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि देखिए हमारे कई ऐसे भी लीडर हैं जो रेस्पॉन्सिबल भी हैं और आज की डेट में उनके पास टीम भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि चीजों को गंभीरता से नहीं लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग टीम बना रहे हैं या कुछ लोगों को उन्होंने यहाँ इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया है, तो उन लोगों की भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि कम से कम डेली होने वाली 1.5 घंटे मैक्सिमम की मीटिंग है, उसमें कम से कम अपना जो है यहाँ आके मंच पे आके अपनी जो है अटेंडेंस जरूर दर्ज कराएं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टीम आपने बना ली, 50 लोगों की टीम बना ली आपने, 100 लोगों की मीटिंग है, रूटीनली चल रही है। जब आप ही मीटिंग में नहीं आओगे तो आप अपनी टीम को क्या इस मीटिंग में लाओगे, और नहीं लाओगे तो वो लोग क्या यहां से सीखेंगे और क्या सीख के फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो एक जो नेट वर्कर की तरह आप काम मत करो, एक नेट वर्कर की तरह काम मत करो, आप एक जिम्मेदार इंसान की तरह काम करो, जिम्मेदारी से काम करो, थोड़ी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करो, है ना। ये जो होता ना कि सपने तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन उसके हिसाब से वर्किंग कुछ भी नहीं, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज जो है परेशान करती है साथियों। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि यहां मंच पे उपस्थित होना बहुत जरूरी है, और आप अपनी तरफ से अपनी टीम में डेली ये मैसेज कम से कम जरूर कन्वे करो कि भाई शाम को 8 बजे टाइम फिक्स है एमजीआरडी रॉकस्टार पे, आप हर संभव कोशिश करें मीटिंग में पहुंचने की। कुछ साथियों की कभी परेशानी हो सकती है या कोई रीजन हो सकता ना पाए, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय है और उसके बावजूद भी आप नहीं आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। तो साथियों इतना ही कहूंगा, बार बार इस बात को और दोबारा कभी मैं रिपीट भी नहीं करना चाहूंगा, बस मन में थी तो ये बात मैंने आप लोगों के बीच में रखी है।
बिजनेस को और अपने आप को अगर बड़ा करना है तो इन छोटी छोटी बातों को जरूर समझना और सीखना पड़ेगा साथियों, और उनके साथ हम लोगों को आगे भी बढ़ना पड़ेगा। अब हम आते हैं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेके, उसकी बात को रखने के लिए। देखिए, सिस्टम ने कल हम लोगों के बीच में एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रखी है गोवा टूर के रूप में। साथियों, आप इस टूर को किस नजरिए से देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस टूर को, जो मेरा देखने का नजरिया है, मैं इसको कई एंगलों से जो देख रहा हूं और समझ रहा हूं। पहली बात मैं करूं कि अगर मैं टूर के नाम पे ही जो टारगेट सिस्टम के द्वारा दिया गया है उसको अचीव करने का मैं प्रयास करता हूं साथियों, तो आप कैलकुलेट कर लेना कि 10 लोग मुझे डायरेक्ट लगाने हैं, 120 लोगों की मुझे टीम खड़ी करनी है। इतना ही मात्र करने से मेरी अर्निंग क्या होगी। तो सबसे पहले तो बहाना टूर है, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी एक अर्निंग करने की भी मिल रही है। दूसरी बात सबसे बड़ी और अहम क्या होगी कि देखिए, हम लोग मंच के माध्यम से बात कर रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को ऐसी मिलने जा रही है कि हम लोग फेस टू फेस बैठ के बात करेंगे, एक दूसरे के सामने बैठ के रूबरू होंगे, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे। साथियों, अगर ऐसा होता है तो नो डाउट उसके बाद से हमारा बिजनेस जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है उससे भी और तेज स्पीड से हम लोगों का काम ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से तमाम अपने साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि सब लोग बढ़ चढ़ के इस मुहिम का हिस्सा बनिए। ज्यादा से ज्यादा लोग गोवा पहुंचने के लिए प्रयास कीजिए, और जितना प्रयास आप कर सकते हो जी तोड़ प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसके फायदे अनेक हैं जो मैंने आपको बता भी रहा हूं मैं और समझा भी रहा हूं। हम लोग अगर ये इस समय लगभग 5000 लोग रोबो फॉर्चून को ज्वाइन कर चुके हैं। अब आप समझ के देखिए, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो मैं ये कहूं, अगर 10% लोग भी टारगेट को अचीव कर ले तो मात्र 500 लोग हुए। मैं कहता हूं 5% कर ले 250 लोग हुए, 2-2.5% लोग भी अचीव कर ले तब भी सर 100-125 लोग हुए। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है करने के लिए, लेकिन इतनी जो परसेंटेज मैंने गिनाई, अगर इतने लोग अचीव करते हैं तो आप ये देखो, आज जो आपकी कम्युनिटी 5000 की है, टूर पे जाने से पहले आपकी कम्युनिटी कितनी हो जाएगी, और उस कम्युनिटी के होने से ऑटो पूल की स्पीड क्या हो जाएगी। हर तरफ से साथियों फायदा ही फायदा है। आम के आम और गुठलियों के दाम, एक जो देसी कहावत है, वो वाली सिचुएशन है। तो प्लीज इस मंच के माध्यम से तमाम अपने साथियों से फिर लास्ट में यही कहूंगा, काम को गंभीरता के साथ लेके धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ना है। 1 साल के अंदर हम लोगों को अपने आप को ऐसी मजबूती पे खड़ा कर लेना है कि जहां से अगर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है तो इजी गोइंग हम उस अपॉर्चुनिटी को भी कैश कर सके। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, अभी तक मैंने बहुत लोगों का दर्द ये सुना कि मेरी जेब से इतने लग गए, मेरी जेब से उतने लग गए, इतना नुकसान हो गया, या यहाँ पैसा इन्वेस्ट हो गया। तो वो सिचुएशन हम लोगों के साथ नहीं आए। अगर हम अभी से उसकी तैयारी करके चलते हैं साथियों, तो गारंटी है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे को हम लोग एंजॉय करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पैसे को एंजॉय करेंगे। हमारे दिमाग पे हमारा क्या लगा उसका कोई नाम का बर्डन ही नहीं होगा। तो साथियों, बस मैं यहाँ अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, और पुनः आप लोगों से निवेदन है कि अब से अभी से गोवा टूर के लिए आप प्रयास जारी कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मैंने बता दिए, कुछ ऐसे भी हैं जो अभी हमें और आपको नहीं समझ में आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एंगल से वो हम लोगों को बेनिफिटेड कराएंगे। तो एक छोटे से प्रयास से बहुत सारे काम हो सकते हैं साथियों, तो प्रयास करना बनता है। तो प्लीज, मैं अभी से तैयार हूं, आप भी मेरे साथ तैयारी कीजिएगा, और अब से अभी से हम लोग इस मिशन पे लगते हैं। थैंक यू सो मच साथियों। शानदार शानदार Mind blowing.
Thank you very much. बहुत आभार। जबरदस्त, ग्रेट 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 सर, ग्रेट ग्रेट सर। सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। सुबलाल सर, आपका इजाजत हो तो आगे कंटिन्यू करें सर की बातों के बाद। तो गुरुजी आप खाली हो चुके हैं? कौशल सर यस सर, यस सर। फ्री हैं? ले लें मंच पे आपको? यस। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम लोगों के बीच में अपना एजुकेशन को रखा सर। अब हमारे बीच में कौशल सर जी को मैं सभी को होस्ट के तालियों के साथ बुलाना चाहता हूं। तो कौशल सर, आपका स्वागत है इस मंच पे सर। आइए अपना भी अनुभव शेयर करिए। वेलकम सर, वेलकम 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 कौशल सर, वेलकम, स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। हम लोग अगर बात करें तो अपने ही पीछे सिस्टम में हम सभी लोगों के लिए ग्रेट मेंटर के रूप में आदरणीय महेश मिश्रा सर जी हम लोगों के बीच में 40 मिनट अपनी बात को रखे। और एक्चुअल में देख रहा था टाइम 35 मिनट, लगभग 8:05 पे सर आए और बरोबर 40 मिनट तक अपनी बात रखे। हमें इनवाइट किए, सर ने मैसेज दिए कि कल हम नहीं सुन पाए, इसलिए मैंने बोला कि अतुल सर जी को सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। और एक कहा जाए दोस्तों, जैसे एक टीम वर्क की बात, तो अतुल सर जी से ज्यादा हम लोग नहीं उतना एक्सपीरियंस नॉलेज है। जो सर की बातें हैं हमेशा टीम वर्क के ऊपर रखते हैं कि जब हम लोग एक मिलजुल के एक कम्युनिटी के साथ काम करेंगे तो 100% हम सभी लोग पैसे के लिए अगर आए हैं तो उतना पैसा मिलेगा रोबो फॉर्चून से जितना हम लोग सोच नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एमजीआरडी रॉक स्टार मंच को प्रणाम। और इस मंच पे हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिए सुबलाल सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई, बंदन, अभिनंदन। और अभी गोवा टूर के बारे में महेश मिश्रा सर जी भी बात अपनी रखे और कैलकुलेशन के माध्यम से हम सभी लोग ग्रेट मेंटर अतुल सर भी अपनी बात रखे। दोस्तों, बहुत ही शानदार बात रहा, बहुत ही जबरदस्त रहा। वाकई में अचीवमेंट होता है। उसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, फर्स्ट 25 जो अचीवमेंट रहेंगे, अचीवर रहेंगे, उनको एक्स्ट्रा कुछ गिफ्ट भी मिलने वाला है। ये उसमें ऐड हम लोग कर देंगे। और मैं आज अपना समय ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि अगर आईपी हुसैन सर फ्री होंगे तो उनकी भी बात हम सभी लोगों को सुनना है। तो मैं अपनी बात रखने से पहले दोस्तों, अगर सुबलाल सर से इजाजत हो 1 मिनट के लिए, अगर स्क्रीन शेयर करने के लिए मौका देंगे तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आगे बात रखूंगा। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर, ओके, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी जब प्रॉब्लम कोई मुझे बता सकता है कि ये कितने साल से आईफोन लॉन्च हो चुका है? 2008. So that means 16 years. World's largest, most valuable company in the world. हर साल वो अपना नया मॉडल क्यों लॉन्च करती है? अपग्रेड। फोन हमें अपग्रेडेड चाहिए, खुद को अपग्रेड क्यों नहीं करते? आज इनकम 1 लाख है, अगर हमने अगले 3 साल में उसको 5 लाख ले जाना है तो क्या वही काम जो अभी तक हम कर रहे हैं उससे हमारी इनकम अपग्रेड हो जाएगी? कैन यू बिलीव, जो साल में सितंबर में आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होता है, उसको लॉन्च होने से पहले अगले मॉडल की काम शुरू हो जाता है? हाँ या ना? अगर आज एप्पल अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, सैमसंग खा जाएगा। अगर सैमसंग अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, शोमी से लेके वीवो से लेके कितनी कंपनीज बैठी हैं, कंपटीशन बैठा है उनको खाने के लिए। अगर आप अपने आप को नहीं अपग्रेड करेंगे, कंपटीशन आपके डाउनलाइंस को खा जाएगा। तो बिजनेस को बढ़ाएगा कौन? आप। बिजनेस को नीचे कौन ले जाएगा? तो पॉइंट क्या करना है? कॉन्स्टेंटली यू हैव गॉट टू अपग्रेड योरसेल्फ। सर, जबरदस्त, वेरी मोटिवेटिंग।
तो शायद ये 1 मिनट का वीडियो रहा, और इस वीडियो को मैं लगभग दोपहर में, कभी ऐसे सोशल मीडिया तो बहुत कम हम मीटिंग में ही चला लेते हैं, वीडियो सीख लेते हैं। शायद हम लोग इस मैसेज के माध्यम से एक चीज जरूर समझ गए होंगे कि आपके हमारे क्या बिजनेस में अपग्रेड नहीं चाहिए। क्या आप और हम सभी लोग, जो महेश मिश्रा सर जी उसी के ऊपर बात रखे, और हम सभी लोग ग्रेट मेंटर अतुल सर भी उसी के ऊपर बात रखे, और हमने छोटा सा एक वीडियो दिखाया, वो भी बात उसी पे है। क्या सच्चे दिल से अगर आपको हमें नहीं लगता है कि आपको हमें अपग्रेड करना चाहिए, आपके हमारे लिए नया कुछ नहीं आना चाहिए, आप और हम मार्केट में नया लेके ना जाएं, आप और हम अपने जीवन में जो इनकम कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी ना करें, ये दोस्तों कब होगा? कब होगा? जब आप और हम टीम बनाएंगे। और टीम बनाने के जो मार्केट में आपके हमारे पास आज के डेट में जो चैलेंज है, वो इतना आसान चैलेंज नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्लान में दोस्तों फ्यूचर तो 100% नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आप और हम एक चीज जरूर जानते हैं कि इतिहास गवाह है, जितने भी सफल व्यक्ति बने हैं सभी लोग टीम बना के ही बने। तो आपको हमें इस आज के डेट में रोबो फॉर्चून जो $40 का जो अमाउंट लेके आपके हमारे बीच में आया है, और आपकी हमारी जो लाइबिलिटी है उसको भी समाप्त करके आया कि 40 का 60 500 दिन के अंदर 100% देंगे। मुझे 100% पता है कि 500 दिन के अंदर 40 का 60 कोई भी पार्टिसिपेंट इस मंच पे जितने भी हैं कोई भी नहीं लेंगे। हर एक लोगों को 101 और उसके आगे का भी लेवल मिल सकता है, ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट इनकम। तो मैं इस मीटिंग पे आज इतने बड़े ग्रेट मेंटर के माध्यम से सुनने और समझने के बाद एक ही चीज लगा कि आप और हम जो काम कर रहे हैं उस काम में अपग्रेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके हमारे लाइफ में 3rd वर्जन 0.3 रोबो फॉर्चून अपग्रेड होके आया है, इसको आपको हमें बस समझ लेना है। आज दोस्तों मार्केट में जो बातें सुनने को मिलता है बड़ा दुखदाई है, क्योंकि दोस्तों ऐसी बातें जब अपने कम्युनिटी के लोग ही जब बात करते हैं तो बड़ा ही दुखदाई होता है। बस बात समझना और बात बोलना, अगर समझ के बोलते हैं, थोड़ा वेट करके बोलते हैं तो उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। लेकिन डायरेक्टली अगर बात कोई बोल देते हैं तो उसका परिणाम दोस्तों निगेटिव भी आता है। आप और हम जिस देश में रहते हैं, इस देश की बात अगर बोलें दोस्तों, एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से उदाहरण, एक बहुत ही महान कलाकार एक स्टूडेंट था जो कलाकारी में पारंगत हासिल किया था, और वो कलाकारी में जो पारंगत हासिल किया था उसके गुरु ने उसको रिवार्ड दिए थे कि तू दुनिया का सबसे महान कलाकार व्यक्ति है। और उसको अपने कलाकारी पे इतना गर्व हो गया था, इतना खुशी हो गया था कि एक दिन उसको बड़ा अपने खुशी के मारे जिस चीज में कलाकारी वो सीखा था, मूर्ति बनाने में, एक अपने पुट्ठा लिया, कागज लिया 4x4 का, और उस पे एक मूर्ति बना डाला, बहुत शानदार मूर्ति। बनाने के बाद दोस्तों वो दिल्ली के आजाद नगर चौक पे गया और बीच में उसको टांग दिया, जो बीच में गार्ड होते हैं जो वहां पे गोला होता है, और नीचे लिख दिया कृपया इस मूर्ति, इस फोटो में, इस कलाकारी में, मूर्ति में जो भी कमियां हो उस पे ट्रिक लगावे। आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह वो 10 बजे टांग के गया था, जब शाम को आया तो वहां पे नीचे स्केच भी रखा था। लोगों ने उस मूर्ति का एक भी फेस नहीं छोड़ा था, एक भी जगह नहीं छोड़ा था। कोई आके ट्रिक लगाया था इसका नाक टेढ़ा है, कोई ट्रिक लगा के आया था इसका आंख टेढ़ा है, कोई ट्रिक लगा के आया था इसका सर टेढ़ा है, कोई बाल टेढ़ा है, कोई, यानी एक भी जगह दोस्तों, मेरा कहने का मतलब उस मूर्ति में कहीं जगह ही नहीं बचा था जिसको लोग ट्रिक ना लगा दिए। अब जब शाम को आया 4 बजे, देखा मूर्ति को देखा, देखने के बाद उसको उठाया और उठा के भागते भागते गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पास जब गया तो पहुंचा और बोला, गुरुजी आप तो हमें बोले कि दुनिया का महान कलाकार हो और आप हर इस कलाकारी में पारंगत हासिल कर लिया, अब आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अब जब गया गुरु के पास, बोला गुरुजी देखिए मेरी ये मूर्ति मैंने बना के और इसको आजाद नगर चौक पे टांग दिया, और सिर्फ नीचे इतना लिख दिया था कृपया इस मूर्ति में जो कमियां हो उसके ऊपर ट्रिक लगाएं। ये देखिए लोगों ने मेरी मूर्ति का क्या गत बना डाला है। तो गुरुजी ने बोले तुम मूर्ख हो, एक काम करो, तुम्हें इतना ज्यादा हताश और निराश और टेंशन होने की जरूरत नहीं है। सेम एक मूर्ति ऐसा ही बनाओ और उसी आजाद नगर चौक पे जहां टांगे वहीं लाके टांगना,
सिर्फ नीचे इतना लिख देना कि कृपया इस मूर्ति में जो कमियां हैं उसको सुधार कर दें। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, वो स्टूडेंट, वो मूर्तिकार ऐसा ही किया, फिर से पेपर पे मूर्ति बनाया और लाके वहीं पे टांगा, नीचे लिखा था कृपया इस मूर्ति में जो कमियां हो सुधार कर देवें। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक एक भी ट्रिक नहीं लगा था, एक भी ट्रिक नहीं लगा था। तो मेरा इस संदेश का, मैसेज का, उदाहरण का मतलब एक ही है, दुनिया में लोगों के पास इतने टाइम है कमियां ढूंढने के लिए, लेकिन अगर आप और हम अपने टाइम को इस अपॉर्चुनिटी में अगर अपनी कामयाबी ढूंढने में अगर सफल हो गए और लग गए दोस्तों, तो मैं सच्चे दिल से बता रहा हूँ, रोबो फॉर्चून से बेस्ट प्लान इस समय। इन्वेस्ट की बात मैं नहीं करता हूं, क्योंकि इन्वेस्ट का बहुत बड़ा डेंजर जोन होता है। आप और हम जाते तो हैं, लेकिन खाली हाथ आना पड़ता है। अगर ऐसा हुआ होता तो आज मेरा मानना है कि नेटवर्क की दुनिया में या भारत में कोई गरीब अब तक नहीं होता, सभी अमीर बन गए होते। लेकिन दोस्तों उसी का अभिशाप भी है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग से दूरी बना रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी दोस्तों को ज्यादा समय नहीं लेते हुए विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये रोबो फॉर्चून इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसे दुनिया का निर्माण करने वाला है क्रिप्टो की जगत में, जहां पे हर एक लोग इसके पार्टिसिपेंट आने वाले भविष्य में बनना चाहेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है, बशर्ते दोस्तों आपको हमें इस टेक्नोलॉजी के युग में हर एक लोग अपडेट कर रहे हैं, आप और हम भी अपने पुराने बिजनेस के साथ इसको अपग्रेड मान लें। इसी में आपकी हमारी भलाई और आपकी हमारी कामयाबी और आपके हमारी सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ बोलना चाहूंगा। और शुभलाल सर, आपने हमें बोलने का मौका दिए, तो मैं आपको हृदय से प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। सभी ग्रेट बिजनेस पर्सनालिटी को एक बार हृदय से प्रणाम। थैंक यू। जबरदस्त Very सर, nice, sir. Very nice. ग्रेट सर, जबरदस्त। ग्रेट सर, सुपर शेयरिंग सर, बहुत शानदार। जबरदस्त शेयरिंग सर, लाजवाब शेयरिंग सर। दोस्तों दोस्तों समझा, थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। दोस्तों अभी हमारे बीच में कौशल सर आए और बहुत बेहतरीन तरीके से 1 मिनट का वीडियो दिखाकर बहुत बेहतरीन काम किए। दोस्तों हर चीज में अपग्रेड लाना बहुत जरूरी है, परिवर्तन बहुत जरूरी है दोस्तों अब हमारे बीच में कौशल सर, आईपी हुसैन सर आ गए। दोस्तों अब सभी को होस्ट के तालियों के साथ इस मंच पे मैं डॉक्टर आईपी हुसैन सर, मोटिवेशनल सर को इस मंच पे तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, नमन करते हैं। सर आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है सर, आईपी हुसैन सर, वेलकम वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। सर गुड इवनिंग टू ऑल। मतलब जिद्दीपन की हद होती है यार भाई। मैं थोड़ा आज गाड़ी लेके निकला हूँ और आप लोग मेरे पीछे पड़ी है। तो भरतपन निराश नहीं करूंगा मैं, अभी भी सच बता रहा हूँ, गाड़ी साइड लगा के मैं ना एक बस अड्डे के नीचे और तो भाई साहब गाड़ी तो आपको साइड में लगानी पड़ेगी। जब चाहने वाले आपके इतने हैं